उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा। एक शायर है, उन्होंने कहा है, उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा, दाग चेहरे पे लगा था और आईना साफ करता रहा। दाग चेहरे पे लगा था और आईना साफ करता रहा। दाग चेहरे पे है और साफ कर रहे हैं आईना, तो चेहरे का दाग आईना साफ करने से साफ नहीं होने वाला है। जहां दाग है उसी को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। आईने की गलती नहीं है। आईना तो जैसा हमारा चेहरा है वैसे दिखाता है, उसकी क्या गलती है। चेहरा अच्छा है तो अच्छा झलकाएगा, चेहरा खराब तो खराब दिखाएगा। हमें अपने चेहरे को ठीक करने की कला आनी चाहिए। चेहरा मतलब मन। हमारा मन अगर बढ़िया है ना तो संसार हमें अच्छा दिखाई देता है, सुखमय दिखाई देता है, प्रेम में दिखाई देता है। और मन में गंदगी है, मन में द्वेष है, विरोध है, कटुता का भाव है, तो संसार हमें उसी ढंग का दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरी मानसिकता अगर खराब है ना तो संसार उसी ढंग का दिखाई देता है। मानसिकता बढ़िया तो संसार मुझे बढ़िया दिखाई देता है। एक कहानी से इस बात को समझाऊं मैं। एक गांव में एक बाबा जी थे, चौराहे पे बैठे थे। रास्ते से एक घुड़सवार आया, चौराहे पे रुका और आकर के बाबा से पूछता है, बाबा जी मैं इस गांव में मकान बनाना चाहता हूं, क्या मुझे जमीन मिल सकती है? तो बाबा ने कहा, इसके पहले कहाँ रहते थे और उसको क्यों छोड़ना चाहते हो, यहाँ क्यों बसना चाहते हो? तो बताया कि बाबा जी आप उस गांव का नाम मत लीजिए, उस गांव के लोग बड़े ही दुष्ट थे। खोजने से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, इतने दुष्ट हैं उस गांव के लोग। उस गांव का याद आते ही मेरा चेहरा तमतमा जाता है, आंखों में खून उतर आता है। उन्हीं की दुष्टता की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ रहा है। और अगर यहाँ रह के मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा। ऐसा बोलते बोलते तमतमा गया। बाबा ने कहा, बेटा मेरी आयु 70 साल हो गई है इस गांव में रहते रहते, मुझे बहुत गहरी समझ है गांव के बारे में। यहाँ के लोग ना तुम्हारे गांव से भी बदतर हैं, बुरे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि तू और कोई गांव देख, ये गांव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बाबा की बात सुनकर घुड़सवार आगे निकल गया। सुन रहे ना मेरी बातों को ध्यान से। कुछ ही देर बाद एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उनमें से भी एक जवान उतरा और जाकर के बाबा से वही बात पूछा, बाबा जी मैं इस गांव में रहना चाहता हूं मकान बना करके, क्या जमीन मिलेगी? बाबा ने वही प्रश्न किया कि इसके पहले कहां रहते थे और उस गांव को क्यों छोड़ना चाहते हो? तो उसने कहा, बाबा जी उस गांव का याद आते ही आंख जो है पानी से भर जाता है। बहुत भले लोग थे गांव वाले, सबको प्रेम देते थे, आदर देते थे। खोजने से ऐसा गांव नहीं मिलेगा। वो तो मेरी ही गलती थी या मेरा दुर्भाग्य था जो कि ऐसे गांव को मुझे छोड़ के वहां से निकलना हुआ। और अगर यहाँ रह करके मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो पुनः वहीं जाके मैं बसना चाहूंगा। इतने प्यारे लोग थे, इतने मीठे लोग थे। बाबा ने कहा, बेटा मैं भी इस गांव में रहते रहते वृद्ध हो गया हूं। यहाँ के लोग ना वहां से भी अच्छे हैं। ऐसा करो अपनी बैलगाड़ी को गांव की तरफ ले जाओ, जमीन आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों से जो बात हुई ना, उसको तीसरा आदमी सुन रहा था। वो गया बाबा के पास और कहा, बाबा आपका दिमाग खराब है क्या? दो मुही बातें बोलते हो। अरे पहले जो घुड़सवार आया था उसके सामने गांव की बुराई किए, ये गांव के लोग वहां से भी बदतर हैं, बुरे हैं करके, और इनके सामने बोलते हैं कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कहते हो। तो आखिर गांव के लोग हैं कैसे? तो बाबा ने कहा, बेटा गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। अगर आपके मन में प्रेम है, सद्भाव है, विनम्रता है, सरलता है, शिष्टता है तो गांव स्वर्ग हो जाता है। और अगर मन में द्वेष है, विरोध है, कटुता का भाव है, जहर भरा हुआ है तो गांव नर्क हो जाता है। गांव वैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं, जैसे मैं होता हूं। ये बात उन लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए सही है। हम लोग स्वर्ग क्यों तलाशते हैं, क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ये धरती हमें स्वर्ग जैसा लगता नहीं।
किसी से विरोध है, किसी से बनता नहीं है, बैर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऊपर में कहीं स्वर्ग होगा, वहां सब अच्छा होगा। लेकिन अगर खराब मन लेकर के स्वर्ग में भी जाऊंगा ना, तो स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा। और अगर मन अच्छा है तो नरक में भी जाऊंगा तो नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा। बस अपने भीतर की बात रहती है कि मैं कैसे हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव किस ढंग का है। सत्संग अपने को बनाना सिखाता है, शोधना सिखाता है। जितने सत्संगी है ना, उनका कुल मतलब क्या है? मन को शोधता रहे, स्वभाव को सुधारता रहे, आदतों में परिवर्तन करे, दुख समाप्त हो जाए। संतों के पास आप लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि संतों का जीवन सुखमय होता है। ये लोग कभी दुखी नहीं होते, हर स्थिति में, चाहे अनुकूल मिले तब, प्रतिकूल मिले तब, लाभ हो तब, हानि हो तब, बराबर सम रहते हैं। ये कभी दुखी नहीं होते। इसी वजह से आप इनके पास आते हैं। आप सब सुखी होना चाहते हैं, हकीकत में आप सब सुखी ही होना चाहते हैं, इसलिए संतों के पास आते हैं। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए संतों के पास आकर के ना अपने अंतरंग बातें उनके पास रखना चाहिए। मेरे पास अमुक अमुक दुख है, अमुक विकार है, कैसे दूर होगा। कई लोग संतों के पास आते हैं तो अपना ही सुनाते रहते हैं, अपना ही, संतों को नहीं सुनते। ये बहुत गलत बात होती है। संतों के पास आए ना, बैठे चुपचाप। संत का मन होगा कुछ बोलेगा, और नहीं भी बोलेगा तो उनके पास बैठने से ही शांति मिलेगी। संग का रंग होता है। तो संतों के पास आकर के बहुत बोलने की जरूरत नहीं, बस मौन होने की जरूरत है। कई संत जीवन भर के लिए मौन होते हैं और उनके पास बैठने मात्र से ही एक शांति की अनुभूति होती है। तो संत के पास बस जाके बैठे, ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार संत कबीर के यहाँ संत फरीद आए, तो उनके शिष्यों के मन में बड़ी आशा थी कि दो महान संतों का मिलना हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी, ऐसे करके बहुत उत्सुक थे। लेकिन जब दोनों का मिलना हुआ, कबीर साहब के आश्रम में फरीद जी आए, तो दोनों एकदम मौन, एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में आंसू भर आया, मुस्कुराते रहे, आधा घंटे तक बैठे रहे। और आधा घंटे बाद दोनों हाथ जोड़े और फरीद जी विदा हो गए। तो जाने के बाद कबीर के शिष्यों ने कहा, गजब है साहब आप लोग भी, हम लोग इस आशा में थे कि बड़ी बड़ी बातें होंगी, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन आप लोग एकदम मौन हो गए, कुछ बोले ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, अरे क्या बोलता, जो वो जानता था उसे मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं उसको वो जानता है, क्या बोलना। अरे बोली तो वहां चालू होता है जहां एक अज्ञानी हो दूसरा ज्ञानी हो। जहां दोनों ज्ञानी हो वहां बोलना नहीं होता, वहां तो मौन की भाषा होती है। और अगर तुम्हारे पास पढ़ने की शक्ति होती ना तो पढ़ लेते। हमारा चेहरा बोला, आंखें बोली, हमारा भाव बोला, देखने की दृष्टि होती तो बहुत कुछ देख लेते। कहने का मतलब यह है कि बोलना बड़ी चीज नहीं होती है, भाव बड़ी चीज होती है। अगर मन में सद्भाव है ना तो बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती, मौन में ही सब कुछ हो जाता है। आप लोग छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे, वो उसमें बोलना नहीं जानते, बस मुस्कुराते बस हैं, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर घर भर लोगों को खुश रखते हैं। वो एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन केवल व्यवहार से, इशारा से, संकेत से, मुस्कुरा करके घर बस के लोगों को खुश रखते हैं। तो बोली बहुत बड़ी चीज नहीं है, चेहरा ही बहुत कुछ बोलता है। जैसे मुझे क्रोध आता है, क्रोध तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन समझ में आता है कि नहीं आते आदमी क्रोधी है करके, आंख से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। कोई कामी आदमी है, उसका आंख देख के पता चल पाता है कि नहीं कि ये काम में डूबा है करके, चेहरा बता देता है, आंखें बता देती है। लोभी आदमी के आंख देख के आप पहचान लेंगे, अहंकारी के आंख देख के आप पहचान लेंगे, ईर्ष्यालु का आंख देख के आप जान लेंगे। तो बोली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। असल में जो भीतर में रहता है ना, वो शरीर से अभिव्यक्त होता है, प्रस्फुटित होता है। भीतर जो कुछ भी रहता है ना, शरीर अभिव्यक्ति का साधन है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। हम लोग सब कुछ ना शरीर को ही समझते हैं, शरीर तो अभिव्यक्ति का साधन है बस। जो कुछ होता है भीतर से होता है, सब भाव से, भाव से विचार, विचार से बोल, बोल से आचरण। तो मूल में है भाव, जैसा भाव होता है वैसे विचार होता है। इसलिए भाव परिवर्तन बड़ी चीज है।
आप आचरण बदलने पे बहुत ध्यान मत दीजिए, भाव बदलने पे ध्यान दीजिए। अगर भाव बदल जाता है ना तो विचार बदल जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं भावना के आधार पर। विचार बदलते हैं तो बोल अच्छे हो जाते हैं, विचार बदलते हैं तो आचरण अच्छा हो जाता है। तो भाव महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है, आचरण नहीं। इसलिए भाव पे सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, मैं महत्वपूर्ण हूं, आत्मा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या लगता है, महत्वपूर्ण आत्मा है कि शरीर? आत्मा। हाँ, सही बात। शरीर तो खोल है, महत्वपूर्ण आत्मा है। लेकिन हम लोग ना आत्मा के लिए शरीर को नहीं लगाते, शरीर के लिए आत्मा को लगाते हैं। देखे होंगे आप लोग, शरीर के लिए आत्मा को लगाते हैं, मतलब बड़ी चीज को छोटी चीज के लिए लगाते हैं। होना यह चाहिए था कि आत्मा के लिए शरीर समर्पित हो, तब जीना अच्छा होता। लेकिन मैं अपनी सारी शक्ति शरीर के लिए लगाता हूं, यह बहुत अच्छा चीज नहीं है जीना। जैसे कोई राजा हो, राजा के पास एक घोड़ा हो, घोड़ा को दाना खिलाए, नहलाए, मालिश करे, सब कुछ करे, लेकिन घोड़े पे बैठ के यात्रा बस ना करे, तो राजा को सही राजा बोलेंगे आप? दिमाग है उसके पास, सेवा पूरा करे घोड़ा का, लेकिन चढ़ करके यात्रा बस ना करे। ऐसे ही हम लोग ना, ये शरीर घोड़ा है, इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, व्यायाम कराते हैं, औषधि देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन इससे आध्यात्मिक यात्रा नहीं करता, मैं धर्म की यात्रा नहीं करता। बस खिलाने पिलाने मोटवाने में ही पूरा जीवन मेरा समाप्त हो जाता है। तो समझो हमारी दिशा बहुत गलत है। शरीर के लिए मैं समर्पित न हूं, आत्मा के लिए शरीर समर्पित हो पूरा, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, तब समझो हमारा जीना सार्थक होगा। और आप सब सत्संग में आते हैं ना, तो इसी उद्देश्य को लेके आते होंगे, ताकि शरीर गौण हो और मैं मुख्य हूं। तो गौण जो है मुख्य के लिए लगे, न कि मुख्य गौण के लिए लगे। कई लोग ना सत्संग में आते हैं तो एकदम समर्पित भाव से नहीं आते। जब काम वाम नहीं होगा ना घर में, तब आते हैं, और काम होगा तो नहीं अभी तो काम है, व्यस्त हूं, मतलब काम को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और सत्संग को सेकंड स्तर में। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सत्संग को प्राथमिकता नहीं देंगे, दोयम दर्जे पे रखेंगे, तो सत्संग आपको लाभ नहीं देगा। भाई आप उसको कीमत ही नहीं दिए ना, मूल्य ही नहीं दिए, और जिसको आप मूल्य ही नहीं देते, कहां से लाभ मिलेगा उसका? सत्संग हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। सत्संग रोज रोज नहीं मिलेगा, काम कल भी हो सकता है, लेकिन सत्संग रोज नहीं मिलने वाला है। तो सत्संग को पहले प्राथमिकता देना होगा, तब जीवन में देखेंगे परिवर्तन आता है। असल में जिसको आप महत्वपूर्ण समझते हैं ना, वहां तन मन धन समय शक्ति लगाते ही हैं। हम लोग भी अगर धन में ज्यादा समय लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? धन को महत्वपूर्ण समझे हैं। कोई कोई माता होती है, उनको कहो कि चलो सत्संग में, तो वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है। लेकिन अगर मागे का संदेश आया तो तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब महत्वपूर्ण क्या माने वो? मायके को, सत्संग को नहीं। तो जिसको हम कीमत देते हैं ना, कीमत, उसके लिए सब कुछ लगाते हैं। बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूं। एक होता है अर्थशास्त्र, दूसरा होता है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र पढ़ करके कोई अर्थ नहीं कमा सकता। केवल अर्थशास्त्र पढ़ने बस से धन नहीं आता। अर्थशास्त्र में विधि है धन कमाने की, उस विधि के आधार पर चलना पड़ता है, करना पड़ता है, तब धन आता है। केवल अर्थशास्त्र पढ़ने से अर्थ नहीं आता। ऐसे ही ना धर्मशास्त्र पढ़ने मात्र से धर्म नहीं आएगा। धर्मशास्त्र में धर्म को पाने की विधि है, रास्ता है, उस रास्ते पे चलना होता है, तब धर्म आता है। अधिकतम लोग समझते हैं कि धर्मशास्त्र पढ़ने भर से धर्म आ जाएगा, नहीं आता। सुनने बस से धर्म आएगा, नहीं आता। चलना पड़ता है, उसमें विधियां बताई गई है, विधियों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक सूत्र याद रखें, जैसे अर्थशास्त्र पढ़ने से अर्थ नहीं आता, वैसे ही धर्मशास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं आ जाता। उसमें विधियां है, तरीके हैं, उन तरीकों के आधार पर चलना पड़ता है, तब धर्म आता है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि धर्मशास्त्र खूब पढ़ें, लेकिन पढ़ने के लिए ना पढ़ें, बस दिमाग में बसाने के लिए ना पढ़ें, किंतु वो जीवन में रूपांतरित हो, आचरण में आए। तब समझो सत्संग को आप सही महत्व दिए हैं, तभी सत्संग में आना सार्थक होगा। आप सबने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ।